आपको आपसे सबको हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है अभी। आप कैसे कर सकते हैं डिमोलिश? किस लिए बैठे? नहीं कितना देगी ना कितना देगी कीजिए, किसी से बात तो करने दीजिए। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? मेरा करोड़ों का सामान पड़ा हुआ अंदर। ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਾਰੇ ਜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਲੀ ਚਗਾੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ। ये विजुअल्स कठुआ के हैं जहां पर आम जनता का गुस्सा देखने को मिला। जनता विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है और कल काफी लंबे अरसे तक नेशनल हाईवे भी बंद रखा गया और आज भी ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। बात शुरू होती है एक बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग नई तैयार की गई थी उसे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद सुबह सुबह ही जेसीबी आती है। प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाए। सुबह 5 बजे वहां पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद जिनकी वो बिल्डिंग थी वो लोग बाहर आते हैं, स्थानीय लोग बाहर आते हैं, वहां आसपास के जो दुकानदार हैं वो सब बाहर आते हैं और साथ ही साथ कुछ राजनेता जो हैं वो भी बाहर आते हैं इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन प्रशासन किसी की बात नहीं सुनती क्योंकि वहां पर पूरे तरीके से चप्पे चप्पर पर पुलिस तैनात की गई होती है और जो काम दिया गया था डिमोलिश करने का जेसीबी ड्राइवर को वो पूरा करके ही मानता है। सामने से पूरी बिल्डिंग जो है वो उसकी जो दीवार है वो पूरे तरीके से तोड़ दी जाती है, जिसके बाद जिन लोगों की वो बिल्डिंग थी, जिन्होंने वो पूरे तरीके से बिल्डिंग तैयार की थी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है जिन्होंने तैयार किया था वो काफी ज्यादा गुस्से में थे, उनका परिवार गुस्से में था, उनके घर की महिलाएं रोड पर आ गई थी और साथ ही साथ उनके जो लोग थे, जो साथी थे, जो शहरवासी थे वो भी लोग बाहर आ गए। हाईवे जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया और एक ही बात पूछी जा रही थी कि आखिर अभी ये तोड़ना था तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी? अगर ये जगह इलीगल थी, अगर यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए थी तो आपने पहले इसे रोका क्यों नहीं? कब से ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी? इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, क्या आपको पहले ये नहीं दिखी? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके अंदर पूरा सामान रख दिया गया, बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए, तब आपको नहीं दिखा। जब इसकी शुरुआत करने की बारी आई तो आप एकदम से आ जाते हैं पूरी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। वही लोगों का यह भी कहना था कि ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना हमसे कोई बात की गई, सुबह सुबह चोरों की तरह ये सभी लोग आते हैं और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले इन्हें हमें नोटिस देना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, हमारा सामान अंदर था, ना हमें वो निकालने दिया गया, बल्कि बस आए और अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ लोगों का पूरे तरीके से गुस्सा जो है वो देखने को मिला, लोग हताश थे, गुस्से में थे, रोड बंद कर दिया गया था और यही सवाल बार बार पूछ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है यहाँ पर? क्यों आम जनता का खून जो है यहाँ पर निचोड़ा जा रहा है? क्यों आम जनता को हरास किया जा रहा है? जबकि ये कहा जा रहा था कि ये जनता के लिए ही हर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काम कर रहे हैं, आम जनता की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगर बेहतरी है तो फिर ये कैसी बेहतरी जो है वो जो इस वक्त यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। लोगों ने डीसी कठुआ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यही कहा कि जो सीओ यहाँ पर आए हुए हैं ना उनके पास कोई नोटिस था, ना उन्होंने कोई कागज दिखाया और जब हम सवाल कर रहे हैं तो वह सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस वालों ने उनको घेर कर रखा हुआ है, कोई सवाल उनसे पूछ ही नहीं रहा और पूछ रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बिल्डिंग तोड़ी, तो क्यों तोड़ी? किसका गुस्सा जो है यहाँ पर निकाला जा रहा है? किसकी शे पर यह किया गया है? क्यों ऐसा काम किया गया जो आम जनता को हरास किया जा रहा है? क्यों ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से ये जो लोग जिन्होंने ये पूरी बिल्डिंग तैयार की थी, जिनका इतना सारा पैसा लगा था, उन पर इतनी बड़ी विपत्ति जो है वो अब आन पड़ी है? आज भी वहां पर लोगों द्वारा गुस्सा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दें, क्या जो वहां पर किया गया, क्योंकि बड़ी बात यही है, आम जनता यही कह रही है कि जब ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी, जब इसकी नींव रखी गई थी, तब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्यों नहीं आए? जब इस बिल्डिंग की दीवारें खड़ी हो रही थी, जब इसके पिलर्स खड़े हो रहे थे, तब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्यों नहीं आए? और अब क्यों आ गए जब बिल्डिंग पर काम पूरे तरीके से बन चुका है, काम हो चुका है, जब अब शॉपिंग मॉल जो है वो अब शुरुआत हो चुकी है उसके खुलने की, चलने की, तो अब कैसे वो आगे से तोड़ने के लिए? आखिर क्यों ऐसा किया गया? यही सवाल वहां की आम जनता जो है वो पूछ रही है। आज भी आम जनता सड़कों पर है, आज भी वो सवाल कर रही है कि ये काम किया गया तो क्यों किया गया। हालांकि इस बिल्डिंग का सामने का हिस्सा जो तोड़ दिया गया है, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी अनसेफ है। इसके आसपास की अगर बात की जाए तो और भी यहाँ पर घर हैं, कुछ दुकानें हैं। ये बिल्डिंग कभी भी धड़ाम से गिर सकती है, वो घर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, कोई भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये काम किया गया तो किस तरह से ये काम किया गया है? एक तो बिल्डिंग को
अनसेफ करके यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और वो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस बिल्डिंग को तैयार करने में लगा दी, अब वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्योंकि उसका सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। आप अपनी राय जरूर दें कि क्या जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है सही है, या फिर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस व्यक्ति को, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।